प्रिय छात्र, नवम कक्षाया तृतीय पाठ परम निधानक तस्य अभ्यास प्रश्नानि। प्रथम प्रश्नानि। अहम घट पंडित अस्मि, मतलब मैं घट पंडित अस्मि मतलब हूँ। वायु इति शब्द से पर्याय शब्द क वायु इति शब्द का पर्याय शब्द वात। वात मतलब वायु। गवाक्ष शब्दस्य अर्थ क गवाक्ष। गवाक्ष मतलब खिड़की। खिड़की का होगा बालकनी। भोपाल मार्गे सुवर्णखंडम, तो उसका आएगा अक्षिपथ। भोपाल पर राजा ने मार्ग में सुवर्ण के खंड मतलब टुकड़े अक्षिपथ फेंके। संसारे कीदृश जन पराजेतुम कोपी न अहति। संसार में कैसे व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकता है, तो संतुष्टम, जो संतोषी होता है ऐसे व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता है। अहम दानम करिष्यामि, मैं दान करिष्यामि करूंगा। कस्य शिखरे मुकुट सदा तिष्ठति, किसके मस्तक पर मुकुट सदा रहता है, तो किसके शिखर शिखर पर मतलब मस्तक पर, तो मस्तक के मुकुट तीसरे मुकुट पर, मस्तक पे मुकुट हमेशा रहता है। द्वितीय प्रश्न। संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखत। अग्नि क भस्म करोति, अग्नि किसको भस्म करती है, तो मुदगर। मुदगर मतलब हैमर। हैमर मतलब हथौड़ी। हथौड़ी को भस्म मुदगर भस्मम करोति। राहु केन शांत भवति, राहु किसके द्वारा शांत होगा, तो दान ग्रहणेन शांत भवति। राहु दान के लेने से शांत होता है। संतोष एवं कस्य परम निधान, संतोष किसका परम निधान मतलब किसका खजाना है, तो संतोष पुरुषस्य परम निधान, तो संतोष एक पुरुष का परम खजाना है। भ्रमर कुत्र बंदी भवति, भ्रमर मतलब भंवरा कहाँ पर बंदी बन जाता है, तो पुष्पस्य अंत भागे, फूल के भीतरी भाग में, अंत भाग में भीतरी भाग में बंदी भवति, बंदी बन जाता है। तृतीय प्रश्न। शब्द रूपाणा परिचय लिखत, मतलब इसमें शब्द रूप मतलब विभक्ति, जिसमें प्रसादस्य, प्रसादस्य ये शब्द रूप है, उसका शब्द होगा, उसमें श निकालने से उसका मूल शब्द बनेगा प्रसाद। और ये प्रसाद पीछे आ रहा है इसलिए अकारांत है। और प्रसाद मतलब महल, महल उसका हो पुल्लिंग होगा। षष्ठी श लगने से ये षष्ठी विभक्ति और एक वचन बनेगा। गवाक्षे उसमें एक ही मात्रा निकालने से गवाक्ष शब्द बनेगा। और पीछे आ रहा है गवाक्ष आ रहा है, तो ये अकारांत है, पुल्लिंग है और सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। उसी तरह वृष्टि, वृष्टि मतलब बारिश, तो उसमें एक ही मात्रा निकालने से होगा वृष्टि। ई है, पीछे ई आ रहा है, वृष्टि, तो इकारांत है, स्त्रीलिंग है, पंचमी षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। पंडितम, पंडित शब्द है, उसमें अकारांत है, पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति। अगर कोई भी शब्द को हलंत वाला म लगने से वो द्वितीय विभक्ति होती है, एक वचन। विवाद रतयो, विवाद रतयो मतलब विवाद झगड़े में लगा रहा रहना। विवाद रतयो, उसमें ओ की मात्रा निकाल दो तो अकारांत पुल्लिंग है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होगी और द्विवचन होगा। चौथा प्रश्न है धातु रूपे रिक्तस्थानानि पूरयेत्, मतलब धातु रूप को यानी कि वर्ब, धातु रूप यानी कि वर्ब को देखकर उसको ब्लैंक भरनी है। उसमें जैसे कि शब्द है प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था, वैसे ही मी वो सीता तीता प्रत्यय लगते हैं, उसी तरह तिष्ठति इसमें शब्द आएगा तिष्ठत तिष्ठन्ति। अहति अहत अहन्ति। ग्रहीष्यामि ग्रहीष्याव ग्रहीष्याम। भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति। इस तरह उसके रूप शब्द रूप बनते, धातु रूप बनते हैं। उसी तरह ही पंचम प्रश्न, पांचवा जो प्रश्न है उसमें दिया गया है, जैसे अपश्यत शब्द है, अपश्यत में आगे अ लगा है, आगे अ लगने से ये भूतकाल होता है और उसमें पश्य धातु है, त और अ को निकालने से पश्य धातु होगी, भूतकाल है। और परस्मैपदी है, परस्मैपदी यानी कि धातु रूप के परस्मैपदी यानी कि पार्ट ए और आत्मनिपदी यानी कि पार्ट बी। परस्मैपदी है, अन्य पुरुष है और ये एक वचन होगा। उसके लिए आपको ये
भूतकाल के जो प्रत्यय दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में पीछे, अम वम स तम त ताम अन, ये उसके प्रत्यय याद करने से ये आपका पूरा ये आप लिख पाओगे। तिष्ठति में आपको पता ही है, मी व म सी थ त ती त अंति प्रत्यय लगता है। जैसे तिष्ठति शब्द में तिष्ठ धातु है, वर्तमान काल है, परस्मैपदी है, अन्य पुरुष है और एक वचन है। उसी तरह भविष्यति में कोई भी धातु को श य लगने, षटकोण का स और ये य लगने से, या ये वाला स य लगने से ये भविष्यकाल होता है। और उसमें भू धातु है, भविष्यकाल है, परस्मैपदी है, अन्य पुरुष है और एक वचन है। स्थास्यामी में श य लगा है, फ्यूचर टेन है। स्थास्यामी में स्था धातु है, भविष्यकाल है, परस्मैपदी है, उत्तम पुरुष है और एक वचन। इसके ये प्रत्यय आपको टेक्स्ट बुक में पीछे दिए गए, मी व म सी थ त ती त अंति, ये प्रत्यय आपको लर्न करने से वो याद हो जाएगा। उसके बाद है संस्कृत वाक्यानि रचयत। ये इंग्लिश वाले जो सेंटेंस उसको आपको संस्कृत में चेंज करने हैं। जैसे इसमें पहला सेंटेंस बनेगा, रूप युवक पश्यति, इसको देखकर ये शब्द आपको पढ़ने हैं। जना सभा गच्छन्ति, तो जन सभा गच्छन्ति है। धारा देशे गुणाना पूजा भवति। फिर है चौथा है, भोज प्रजासु प्रिय आसीत। फिर पांचवा है, वहनी मुदगर दहती। ये शब्द को देखकर आप धातु और विभक्ति को याद करके फिर ये पूरा आप लिख सकते हो अच्छी तरह से। और उसके बाद है इंग्लिश वाले जो प्रश्न दिए गए हैं, ये जो 7वें जो प्रश्न है, हाँ है ना, वो आपको खुद आपकी नोटबुक में लिख लेनी है। ये पूरी 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में लिख लेनी है। यहाँ आपका 3rd चैप्टर खत्म होता है।